आज हम सप्ताह 3 कक्षा 3 विषय गणित ओलंपियाड प्रश्न बैंक के कक्षा 3 के प्रश्न क्रमांक 4 और प्रश्न क्रमांक 27, प्रश्न क्रमांक 171 और प्रश्न क्रमांक 17 इसको हल करने जा रहे हैं। सप्ताह 3 के प्रश्न है ये ओलंपियाड प्रश्न बैंक में। प्रश्न क्रमांक 4 इस प्रकार है कि संख्या 103 को इस तरह भी लिखा जा सकता है। संख्या 103 को इस तरह भी लिखा जा सकता है। इसमें ऑप्शन है, पहला है 10 + 3, दूसरा है 100 + 3, तीसरा है 1 + 0 + 3 और चौथा है डी ऑप्शन 3 + 0 + 1। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये हमें बताना है। 103 को किस तरीके से लिखा जा सकता है? स्थानीय मान के रूप में लिखा है इसमें। तो अपन क्या करेंगे, 103 को लिखने के लिए 100 + 3 इनको जोड़ के देख लेंगे। 10 + 3 103 नहीं होते हैं, 100 + 3 103 हो जाते हैं। 1 + 0 + 3 1 + 0 + 3 ये नहीं होंगे और 3 + 0 + 1 ये नहीं होंगे। तो हमारा ऑप्शन बी इसका सही होगा, 100 + 3। 100 और 3 को जोड़ने पर 103। इस तरीके जो भी सवाल आएंगे उनको हम जोड़ के आसानी से देख लेंगे। अब प्रश्न क्रमांक 27 है। प्रश्न क्रमांक 27 क्या है कि संजू की कक्षा में पहले दिन 28 लड़के व 25 लड़कियां उपस्थित हुए। संजू की एक कक्षा है विद्यालय में। उस कक्षा में 28 लड़के व 25 लड़कियां उपस्थित हुए तथा अगले दिन मतलब दूसरे दिन 49 लड़के व 42 लड़कियां उपस्थित हुए। बताइए दोनों दिनों में कुल कितने बच्चे उपस्थित हुए। तो दोनों दिनों में हमें बच्चे बताना है। इसमें क्लियर समझ आ रहा है कि हम इसको जोड़ करके दोनों दिनों में कुल कितने बच्चे उपस्थित हुए ये बता सकते हैं। लेकिन इसमें इस टाइप के जब भी सवाल आए तो इसमें लड़के भी पूछ सकते हैं वो कि दोनों दिन लड़के कितने उपस्थित हुए। तो इसमें दोनों लड़कों को हम जोड़ करके दोनों लड़कों की संख्या को हम बता देंगे कि इसमें 28 लड़के व 49 लड़के दोनों को जोड़कर इतने लड़के उपस्थित हुए थे। इसी प्रकार 25 लड़कियां और 42 लड़कियां, पहले दिन 25 लड़कियां उपस्थित हुई, दूसरे दिन 42 लड़कियां उपस्थित हुई। यदि लड़कियों की संख्या पूछते तो हम भी लड़कियों की संख्या दोनों को जोड़ करके बता सकते हैं। इसी प्रकार अब उन्होंने सिर्फ ये पूछा है कि आपके विद्यालय में, संजू के विद्यालय में दोनों दिन उस कक्षा में कितने बच्चे उपस्थित हुए। तो हम क्या करेंगे, दोनों बच्चों की संख्या को जोड़ देंगे। जैसे 28 लड़के और 25 लड़कियां पहले दिन उपस्थित हुई और दूसरे दिन 49 लड़के और 42 लड़कियां उपस्थित हुई। पूछा यह जा रहा है कि दोनों दिनों में कुल कितने बच्चे उपस्थित हुए। बच्चियां नहीं पूछा, बच्चा नहीं पूछा मतलब लड़के नहीं पूछा, लड़कियां नहीं पूछी, बच्चे पूछे। बच्चे मतलब टोटल दोनों मिला करके। तो 8 और 5 13 और 9 13 और 9 22 और 2 24, 4 हासिलाई 2 और 2 4 और 2 6, 4 10 और 4 14। 144 बच्चे आ रहे हैं जो कि दोनों दिन उपस्थित हुए। तो हमारा इसका डी ऑप्शन 144 सही होगा। अब आता है प्रश्न क्रमांक 171। संख्या 947 में 4 का स्थानीय मान कितना है। मैं पहले भी बता चुका हूँ कुछ वीडियो में, स्थानीय मान के लिए उस संख्या के बाद जितने भी अंक आएंगे उतने 0 लिखा जाएगा। यदि इसमें 9 का स्थानीय मान पूछा होता तो 9 लिख करके उसके बाद जो 2 अंक हैं हम 2 0 लिख करके उसका स्थानीय मान 900 बता देते। इसी प्रकार 4 का स्थानीय मान पूछा है तो 4 का स्थानीय मान दहाई के स्थान पर है 4। तो दहाई के बाद 1 अंक है तो हम दहाई के बाद 0 लिखेंगे तो यह 40 हमारा स्थानीय मान हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 40।
सही है। अब है प्रश्न क्रमांक 17। एक फूल की 3 पंखुड़ियां हैं। फूलों के एक गुच्छे में 12 फूल हैं। बताइए गुच्छे में कुल कितनी पंखुड़ियां हैं। एक फूल है जिसमें 4 पंखुड़ियां हैं। एक फूल है जिसमें 4 पंखुड़ियां हैं। फूलों के एक गुच्छे में 12 फूल हैं। तो बताना गुच्छे में कुल कितनी पंखुड़ियां हैं। तो 4 पंखुड़ियां एक फूल में, 2 फूल में, 4 और 4 8 हो जाएंगी। भाई एक फूल में 4 पंखुड़ियां हैं, 2 में और जोड़ दिए 4 और 4 8 हो गई, 3 में और 4 जुड़ जाएंगे तो 12 हो गई। मतलब क्लियर आ रहा है कि जितनी फूल हैं उतने का गुणा करते जाओ तो पंखुड़ियों की संख्या आती जाएगी। 4 में 2 का गुणा किया मतलब 2 फूल में 8 हो गई। 4 में 3 का गुणा किया तो 4 3 12 पंखुड़ियां हो गई। कुल 12 फूल हैं एक गुच्छे में, पंखुड़ियों की संख्या पूछ रहा है। तो 12 फूल की कितनी होंगी। तो 12 में अपन क्या करेंगे, 12 गुणित 4 तो 12 चौक 48। कुल मिलाकर ये समझ आना चाहिए कि भाई इसमें गुणा होगा। इसके लिए पहले छोटे से रूप से अपन करना शुरू करते हैं कि भाई 4 पंखुड़ियां एक फूल में, तो 2 फूलों में कितनी पंखुड़ी होंगी। तो 4 + 4 8, मतलब या तो 4 को 2 बार जोड़ दिया जाए या 4 का 2 में गुणा कर दिया जाए। तो 4 का 2 फूल हैं तो 2 का गुणा कर दिया, 3 फूल हैं 3 का गुणा किया तो 12 पंखुड़ी आ गई। इसी प्रकार 12 फूल हैं तो 12 फूल में अपन 4 का गुणा कर देंगे तो 12 चौक 48, 48 जो हमारी पंखुड़ी आ जाएंगी। यही हमारा डी आंसर होगा कि भाई 12 फूलों में 48 पंखुड़ियां होंगी। धन्यवाद।